बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी के उम्र के ऊपर जो बवाल मचा हुआ है उसमें सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि इनके दो उम्र है, लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 उम्र नहीं है, इनके तो 4 उम्र हैं, 4 डेट ऑफ बर्थ हैं। खास करके अगर आप इनके जो कागजात इन्होंने चाहे चुनाव आयोग को दिया है, चाहे विधानसभा को दिया है, अपने मंत्रालय को दिया है, उन सारे कागजातों को अगर आप खंगालेंगे तो पूरा सामने आता है साफ साफ कि इनके एक उम्र नहीं है, इनके 4 उम्र है। और वो चारों उम्र बताएंगे, लेकिन सिर्फ इनका घोटाला उम्र तक सीमित नहीं है। उम्र घोटाला के साथ साथ इनका सर्टिफिकेट घोटाला भी है और भी चीज़ें हैं जो कि ये छुपा रहा है। उदाहरण के लिए जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनका भी तो सर्टिफिकेट घोटाला है। तो इनके कागजातों में भी, यानी कि विजय कुमार सिन्हा के कागजातों में भी आपको सर्टिफिकेट घोटाला दिख रहा है। और वो कैसे दिख रहा है यही हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ जो हमें लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि चुनाव आयोग को तो ये 5 साल के बाद दे देते हैं हलफनामा कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है या इनका पूरा डिटेल क्या है, ये दे देते हैं। लेकिन आप आश्चर्य कीजिएगा कि बिहार विधानसभा को इन्होंने आखिरी बार जो हलफनामा दिया था वो दिया है 2013 में। 2013 से लेकर के 2025 तक आज तक इन्होंने बिहार विधानसभा को या फिर अपने मंत्रालय को कोई हलफनामा नहीं दिया, जबकि ये कानूनन अपराध है कि आपको विधानसभा को देना पड़ेगा अपना हलफनामा, उसमें सारी प्रॉपर्टी सब कुछ डिटेल देना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री का उदाहरण ले लीजिए, बाकी जगहों को छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा अपडेटेड होता है नीतीश कुमार जी का हलफनामा। हर साल विधान परिषद के को वो ऑफिस को वो अपना देते हैं पूरा प्रॉपर्टी डिटेल, लेकिन हमारे उप मुख्यमंत्री पिछले 12 सालों से बिहार विधानसभा को अपना हलफनामा दिए नहीं है कि उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या कितना बढ़ा है घटा है, ये सब कुछ उन्होंने दिया नहीं है। तो ये तीसरा पक्ष है। नाम के ऊपर भी थोड़ा सा आप सोच सकते हैं कि इनका नाम तो विजय कुमार सिन्हा जी हैं, लेकिन बच्चों का नाम के आगे टाइटल भारद्वाज है। हालांकि ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको आप कोई बड़ा मुद्दा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि बिहार में तो लोग कुछ भी टाइटल लगा लेते हैं। तो अब उसको छोड़ देते हैं, शुरू करते हैं इनके उम्र वाले घोटाले से। उम्र वाले घोटाले में अगर आप देखिएगा पूरा डिटेल, तो 4 उम्र की जो बात कर रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी का अपना एक वेबसाइट भी है, यानी कि vijaykumarsinha.in। इस वेबसाइट पे आप जाइए, अभी भी चल रहा है ये वेबसाइट। इस वेबसाइट पे इनका डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है, उम्र भी दिया हुआ है। इनका डेट ऑफ बर्थ इस वेबसाइट पे दिया हुआ है 5 जून 1967। 5 जून 1967 इनके वेबसाइट पे अगर डेट ऑफ बर्थ है तो 2025 में आज के दिन इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, या जिस समय SIR शुरू हुआ था उस समय कितनी होनी चाहिए? 67 से 25 तक होगा 58 साल उम्र। तो इस वेबसाइट के अनुसार इनकी उम्र 58 साल है। अब जो SIR हुआ है उसमें 2 आई कार्ड, जो तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि एक में 57 है और एक में 60 है, तो उसमें एक तो वो था। एक और इनका आ रहा है सामने, एक तीसरा और डेट ऑफ बर्थ आ रहा है। आप इनका 2020 में जो इन्होंने चुनाव आयोग को हलफनामा दिया है उसको अगर आप देखिएगा तो उसमें इन्होंने लिखा है 54 वर्ष उम्र। 54 वर्ष अगर 2000 में था तो आज 59 वर्ष हो गया, यानी कि इनका उम्र इनके वेबसाइट के अनुसार 58 साल। 2025 में जो SIR हुआ उसके अनुसार 57 साल। 2020 के चुनावी घोषणा पत्र में जो दिया गया 59 साल, और 2005 में जो चुनावी घोषणा पत्र दिया गया था उसके अनुसार 60 साल। अब आप बताइए, एक ही व्यक्ति का 4 उम्र कैसे हो सकता है? अब इसके पीछे 2-3 कारण हो सकता है। या तो ये कुछ छुपा रहे हैं, या नहीं तो फिर चुनाव आयोग को या किसी को भी जब ये हलफनामा दे रहे हैं तो उसको सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, जो मन में आया लिख दिया। कौन पूछ रहा है, कौन देख रहा है? लेकिन अब समय बदल रहा है, जनता और लोग जो हैं वो हर एक मुद्दों पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये उठ रहा है, इसीलिए भी ये मुद्दा बना हुआ है। अब इसमें अगर आप देखिएगा तो ये उम्र घोटाला इनका हो गया, इसके साथ साथ आप इनका सर्टिफिकेट घोटाला, और सर्टिफिकेट घोटाला उम्र घोटाला से लिंक्ड हो सकता है। कैसे हम कह रहे हैं? इनके जो इन्होंने चुनावी हलफनामा दिया है शुरू से लेकर के आज तक, ये यही कह रहे हैं कि ये सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है इन्होंने बेगूसराय से। जब इन्होंने 2005 में अपना चुनावी हलफनामा दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ये सिविल इंजीनियरिंग बेगूसराय के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से साल 1987 में किया है। और जब 2020 का ये चुनावी हलफनामा दे रहे हैं तो उसमें ये लिख रहे हैं कि मैंने ये
89 में किया है, 1989 में। अब या तो इन्होंने 87 में किया होगा या 89 में किया होगा, तो यही तो सारा घोटाला है। अब इसके पीछे दो कारण हो सकता है, या तो इनको खुद नहीं पता है या नहीं तो इग्नोरेंस है ये कि चुनाव आयोग को कुछ भी आप लिख करके दे देंगे, चुनाव आयोग तो क्रॉस चेक करता नहीं है। हालांकि ये प्रोविजन होना चाहिए। आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं क्रॉस करता है जब चुनाव आयोग के पास पहले हलफनामे से लेकर के आज तक हलफनामा जितना भी सब कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर एक दूसरे को कंपेयर करके चेक क्यों नहीं करता और उस आधार पर किसी के भी चुनावी जो नॉमिनेशन पेपर डालते हैं उसको रद्द क्यों नहीं किया जाता है। ये एक सवाल है जो उठना चाहिए और ये किसी के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब आ जाइए, डिग्री घोटाला इनका हो गया, उम्र घोटाला हो गया। अब एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार विधानसभा के सदस्य 2010 से लगातार हैं, कभी नहीं आ रहे हैं, 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, तो इनको हर साल बिहार विधानसभा के अंदर जो उसके कार्यालय होते हैं उसको हर साल अपना देना पड़ता है, असेट डिक्लेरेशन करना होता है। सारे कर्मचारी जो काम करते हैं वो भी असेट डिक्लेरेशन करते हैं, जितने विधायक हैं वो सब असेट डिक्लेरेशन करते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, आप किसी भी विधायक का जाकर के आप वहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल देख सकते हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जी एक्सेप्शन है। नीतीश कुमार का आप जाके देखिएगा तो एक भी साल ऐसा नहीं मिलेगा जिस साल उन्होंने 2012 के बाद लगातार एक भी साल ऐसा नहीं मिलेगा जिस साल की उन्होंने अपना असेट को डिक्लेयर नहीं किया है। संभवतः सबसे पहले डिक्लेयर करने वाले वही शख्स हो जाते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी पिछले 12 सालों से अपना असेट डिक्लेरेशन किया ही नहीं है। 12 में किया, 13 में किया और 2 साल के बाद सो गए। जो करने की जरूरत नहीं है, कौन क्या बिगाड़ेगा, कौन क्या जो है वो उनका कुछ कर सकता है। तो ये 3 घोटाले आपको साफ साफ दिख रहे हैं। हम घोटाला का नाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन इरेगुलरिटीज तो है या इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर तो है। आप या तो लिखते समय इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, जो भी हो इसके ऊपर विजय कुमार सिन्हा जी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने उम्र को लेकर के, इनके 2 उम्र को लेकर के स्पष्टीकरण मांगा है, उसी तरह से इनके 4 उम्र को लेकर के भी स्पष्टीकरण मांगा जाना चाहिए। इनके असेट डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, ये विधानसभा को नहीं दे रहे हैं हर साल, उसको लेकर के भी बिहार विधानसभा इनसे स्पष्टीकरण मांगे और फिर डिग्री वाला भी मांगा जाए। भाई क्लियर कीजिए 87 में किए हैं या 89 में किए हैं, क्योंकि एक बार आप लिख रहे हैं 87 में, दूसरी बार लिख रहे हैं 89 में। नाम घोटाला, उम्र घोटाला के साथ साथ एक और जो सिमिलरिटीज है दोनों उप मुख्यमंत्रियों के बीच, वो है प्रॉपर्टी घोटाला। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टी जो है 20 सालों में 10 गुना बढ़ा है। हालांकि सम्राट चौधरी इसमें सबसे अव्वल है, 20 सालों में इनका लगभग 100 गुना बढ़ा है, लेकिन इनका कम ही बढ़ा है। लेकिन उसके बावजूद क्या किसी आम व्यक्ति की प्रॉपर्टी 20 सालों में 10 गुना बढ़ सकता है? ये एक सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए। 2005 में अगर इनकी प्रॉपर्टी अगर आप देखिएगा तो जमीन लगभग 36 लाख का इन्होंने दिया था, अपनी पत्नी का 12 लाख के आसपास दिया था, और 17 लाख जो नॉन मूवेबल असेट हैं जिसमें कि आपको कैश, बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हो जाती है, तो मिला करके 65 लाख होता है। और थोड़ा मोड़ा गाड़ी का इन्होंने दिया नहीं है तो 1 करोड़ मान लीजिए। आज इनकी प्रॉपर्टी लगभग 10 करोड़ हो चुकी है, जो कि ऑफिशियल है। अनऑफिशियल तो पता नहीं क्या होगा, उसके ऊपर तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी घोटाला भी कह सकते हैं, लेकिन इनको जस्टिफाई करना चाहिए कि क्या एक आम व्यक्ति की, क्या वो सैलरी से, विधायक के सैलरी से, मंत्री के सैलरी से, क्या कोई भी व्यक्ति 10 सालों में 20 गुना प्रॉपर्टी कर सकता, 20 सालों में 10 गुना प्रॉपर्टी बढ़ा सकता है क्या? तो ऐसे सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि अब वो वाला दौर नहीं रहा कि आप कुछ भी लिख दीजिएगा। चुनाव आयोग पकड़े ना पकड़े, हम यहाँ बैठे हुए हैं पकड़ने के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।